नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस की सभी एग्जाम की लगभग तैयारी करवाई जाएगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी आरविनल यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। इसका फॉर्म भरा जाएगा 10 अप्रैल से लेके। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर के ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और देखिए, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 150 तो आपको टेक्निकल से होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे आपको जीके से, 20 रीजनिंग से और 10 हिंदी से होते हैं। यानी कि आपके एग्जामिनेशन में भी हम 10% का योगदान जरूर देना चाहेंगे प्रिपरेशन में। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से 10% का तैयारी कर सकते हैं। टेक्निकल आप अपने खुद से करिएगा। और देखिए, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्कस करवाऊंगा, जितने भी यूपी आरविनल ने करवाए हैं, चाहे मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद एक सीरीज भी आप लोगों के लिए स्टार्ट की जाएगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हेल्पफुल होगा। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, कोई भी आपके पास पीडीएफ होता है एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर का, तो इस जीमेल पे जरूर भेजिए, क्योंकि यहाँ पर उसको शामिल किया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हु वाज कैनोनाइज्ड एज ए सेंट बाय द पोप फ्रांसिस इन सितंबर 2016। तो देखिए, ये सितंबर 2016 की खबर थी, क्योंकि क्वेश्चन 2016 का पेपर हुआ था। तो उस तरह से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तेरेसा ऑफ कलकत्ता को एक संत की उपाधि दी गई थी पोप फ्रांसिस के द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर्स आपको 2021 को करके चलना है, 2016 का नहीं। क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड डायनामाइट। इनको कौन नहीं जानता है। इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कॉज क्वाशियोरकर। दो बहुत ही घातक बीमारी मानी जाती है, मरासमस और क्वाशियोरकर। दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। तो माल न्यूट्रिशन की कमी से बच्चों में इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। क्वाशियोरकर और मरासमस दो बीमारी है। तो क्वाशियोरकर देखिए क्वेश्चन में है, और मरासमस आप लोग ध्यान रखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले ये रोग हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट अबाउट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यानी कि वस्तु और सेवा कर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए, इट इज ए डायरेक्ट टैक्स, यही गलत है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, इट इज ए डायरेक्ट टैक्स, नॉट इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, इट विल रिप्लेस ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस विद अ सिंगल टैक्स। ये बिल्कुल सही है। इट एम्स टू सिंप्लीफाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द टैक्सेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। द जीएसटी सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू मेक गुड्स चीपर फॉर द इंड कंज्यूमर। जी हाँ, इसमें क्योंकि इंड कंज्यूमर के लिए सस्ता हो जाता है थोड़ा सा। इसमें डिफरेंट स्लैब है, तो ध्यान रखिएगा, 0, 5, 12, 18, 28 के स्लैब हैं। तो इसमें 5 स्लैब हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। क्वेश्चन है क्या, द डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम ओरिजिनेटेड इन। तो देखिए, एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं, उनमें से एक है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। कुचिपुड़ी इसी तरह से आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली भी केरल का है। कथक जो है नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर प्रदेश का है। सतारिया असम का है। तो इस तरह से आपको 8 जो है क्लासिकल डांस है, इसको याद रखना होगा। देखिए, हु बिल्ट जंतर मंतर द फेमस ऑब्जर्वेटरी इन दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली में एक ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर के नाम से, उसको किसने बनवाया था। तो महाराजा जय सिंह ने इसको बनवाया था। ध्यान रखिएगा, महाराजा जय सिंह। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर भी नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर बार एंड कंक्लूड पीस, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होता है कि वो बार को डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस भी स्थापित कर सकते हैं। वंस अपॉइंटेड नोबडी कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, बिल्कुल एक गलत है। तो यही स्टेटमेंट सही है, नॉट करेक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट को यहाँ पर मिसबिहेवियर के चक्कर में या फिर पागल अगर घोषित हो जाते हैं या फिर अपने ऑफिस को सही तरह से नहीं करते हैं, तब उनको 14 दिन पहले नोटिस देकर इम्पीचमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट को। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट की खबर आपने जरूर सुना होगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट एक बार बन गए तो उनको हटाया नहीं जा सकता है, हटाया जा सकता है बिल्कुल। 14 दिन पहले उनको नोटिस जरूर देना होगा। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही यहाँ पर है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। देखिए, क्वेश्चन है कि
हु वन द यूएस ओपन विमेंस टूर्नामेंट 2016। तो देखिए 2016 का यूएस ओपन महिला खिताब जीता था एंजेलिक कर्बर ने, लेकिन अब आपको 2020 का याद रखना होगा। तो देखिए जो लॉन टेनिस होते हैं उसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो उसमें से एक है यूएस ओपन। तो देखिए अब 2020 का आप याद रखिए, इसको पैंडेमिक के दौरान ही खेला गया। 31 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच में 140वां एडिशन था। और यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। और इसके मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है डोमिनिक थीम, ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल वियना है। तो ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं डोमिनिक थीम, और जापान की नाओमी ओसाका ने विमेन सिंगल का खिताब जीता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, मेंस सिंगल और विमेन सिंगल। मेंस में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम्स और विमेंस में जापान के नाओमी ओसाका ने खिताब जीता है 2020 का यूएस ओपन का। देखिए क्वेश्चन है कि वेयर इज द फेमस 30th सेंचुरी सन टेम्पल आल्सो नोन एज द ब्लैक पगोड़ा। तो देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लैक पगोड़ा टेम्पल कहाँ पर स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। करेक्ट, इस तरह का जो टेम्पल है देखने में आपको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 13वीं सेंचुरी में बना है और ये कोणार्क उड़ीसा में है। अब देखिए विच पेयर ऑफ द सिटीज डज द यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट। तो यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है ग्रेटर नोएडा और आगरा को। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। तो बहुत सारे एक्सप्रेस पे बने हैं, तो यहाँ पर आपको यमुना एक्सप्रेस पे है वो ग्रेटर नोएडा और आगरा को कनेक्ट कर दी है, ताकि दिल्ली में जो ट्रैफिक की समस्या है उससे इनको थोड़ा सा छुटकारा मिल सके। क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज आल्सो नोन एज द निपोन, रफली ट्रांसलेटेड एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाता है कि राइजिंग सन, लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से किस देश को जाना जाता है, या फिर निपोन के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो जापान को। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए डी सही होगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी सही होगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन या फिर निपोन के नाम से जापान को जाना जाता है। और जापान में ही 2020 का यानी कि 2021 में हो रहा है टोक्यो ओलंपिक। तो ध्यान रखिएगा जापान की राजधानी भी टोक्यो है। हु वन द नोबेल पीस प्राइज फॉर द 2016। तो देखिए 2016 में इस तरह के करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं, तो करंट अफेयर्स भी मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। तो जॉन मैनुअल सेंटोस को 2016 का पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। अब देखिए 2020 का याद रखना है, 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन काम करता है, जो कि हंगर को इरेडिक्ट जो है करने के लिए काम करता है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पर स्थापित किया गया था 19 दिसंबर 1961 को। और ये आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोम इटली में है, रोम इटली में है। और डेविड बिजली इसके अभी हेड हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए फर्स्ट टाइम मिले थे 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें ही सबसे वरिष्ठ जो नेता थे उनको सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी प्रेसिडेंट चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम मिले थे 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज करेक्ट। तो देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था, शुरू किया था। और इसमें 18 से 70 एज ग्रुप के लोग इसको प्रीमियम को ले सकते हैं। और ये बहुत ही कम प्रीमियम है, यानी कि एनुअल 12 रुपये के प्रीमियम पे अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द प्रीमियम इज जस्ट ₹12 पर एनम फॉर ईच पॉलिसी होल्डर। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो अगर ये आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम 12 रुपये पर ईयर लेते हैं, तब आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि अगर बाई चांस डेथ या फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। और उसके बाद पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी तो 1 लाख रुपया मिलता है इंश्योरेंस के रूप में। तो विच इंडियन स्टेट है द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो यही होता है डेंसिटी। तो देखिए सबसे ज़्यादा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106, ये है बिहार का सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर सबसे कम है तो 17 है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व। अब देखिए फुल फॉर्म NCPCR का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
अबाउट सांभर लेक इज ट्रू। तो देखिए सबसे पहले सांभर लेक कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा अगर पूछागा कि सांभर लेक कहाँ पर है, लेकिन एक क्वेश्चन कुछ अलग है इसमें और जो है सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए इट वाज फॉर्म ड्यू टू द हाइपर वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ द कोमेट। जी नहीं, ये आपको महाराष्ट्र के लोनार लेक ये इस तरह के कॉमेट से बना है, तो ध्यान रखिएगा। इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया। तो बिल्कुल दोस्तों यही सही है कि इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया, यानी कि खारे पानी का सबसे बड़ा लेक है। तो इट इज द हाईएस्ट लेक गलत, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक इन इंडिया। अब देखिए हु स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन है कि हु वन द गोल्ड इन द मेंस हाई जंप T42 इवेंट एट द 2016 रियो पैरालंपिक्स। तो देखिए 2016 में रियो में हुआ था समर ओलंपिक और वहीं पर पैरालंपिक्स भी हुआ था, जिसमें कि भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने T42 इवेंट होता है इनका हाई जंप का, उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, तो 20 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। इसी तरह से और भी पेपर यहाँ पर कवर किए जाएंगे यूपीआर विनल के द्वारा और बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना है।